हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हारे होश उड़ा देगी। ये कहानी एक श्रापित डॉल, एक ऐसी गुड़िया जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो जान ले सकता था। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ये सब स्टार्ट हुआ जब मेरे दोस्त अर्नव को एक पुरानी शॉप से एक डॉल मिली। शॉप ओनर ने बोला भी, भाई इसे मत ले जा, ये कष्ट है, लोग मरते आए हैं इस डॉल के चक्कर में। अर्नव है कि बोला, अरे भाई बस बकवास है, मैं तो उसे लेके ही रहूँगा। लुक एट दिस, कितनी क्यूट है। डॉल की आंखें अजीब थी, जैसे वो ब्लिंक कर रही हो बिना लाइट के, जैसे वो देख रही हो डायरेक्ट मेरे अंदर तक। उस रात अर्नव के घर में पार्टी थी। सब दोस्तों ने मजाक बनाया, अरे भाई तेरी डॉल तो बड़ी साइलेंट है। अर्नव ने डॉल को टेबल पे रखा और हम लोग मस्ती करने लगे। रात को 2 बजे लाइट ऑटोमेटिकली ब्लिंक करने लगी और एकदम से वो डॉल टेबल से गिर गई। बट उस डॉल के फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, जो हालांकि किसी ने नोटिस नहीं की, पर पता चल रहा था थोड़ा, मतलब है वो। उस डॉल की स्माइल देख के ऐसे लग रहा था जैसे उसने ये सब प्लान किया हो। अगली सुबह अर्नव ने मुझे कॉल किया, ब्रो मेरी बैक पे स्ट्रेंज स्क्रैचेस हैं, जैसे किसी ने नाखून से काट दिया हो, और रात को मुझे फील हुआ जैसे वो बेड के नीचे से मुझे खींच रहा हो। मैं बोला, अरे ब्रो टेंशन मत ले, हो सकता है तूने खुद ही कर लिया हो नींद में। पर जब उसने मुझे फ़ोटो भेजी, भाई उस स्क्रैचेस में परफेक्टली पैरेलल लाइंस थी। उस दिन मैं अर्नव के घर गया। हमने डिसाइड किया चलो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई डॉल थी जो मुझे उस पर पहले ही शक हो गया था उसकी स्माइल देख के। तो पर उस वक्त मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, पर फिर भी हमने कैमरा सेटअप किया वहाँ। हमने एक कैमरा सेट किया फेसिंग द डॉल, एकदम डॉल के सामने लगा दिया उस कैमरे को है। रात को जब हम फुटेज चेक कर रहे थे, भाई उसमें डॉल की आइज मूव हो रही थी, पहले लेफ़्ट फिर राइट, फिर सीधा कैमरे को देख के एक वाइड स्माइल, और सबसे हॉरिफाइंग पार्ट, डॉल हमारी तरफ पॉइंट कर रही थी, जबकि उसके हाथ तो फिक्स्ड थे। अर्नव का घर पुराना था और उसके नीचे एक बेसमेंट था जहाँ वो कभी नहीं जाता था। रात को हमने आवाज़ें सुनी। हम फ्लैशलाइट लेके बेसमेंट में गए और वहाँ कॉर्नर में वो डॉल थी। अर्नव ने तो डॉल को लिविंग रूम में रखा था, तो ये वहाँ कैसे गई। बेसमेंट की वॉल्स पे रेड सिंबल्स बने हुए थे, जैसे कोई एंशिएंट लैंग्वेज। उस डॉल की आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था। हमने फाइनली एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बस एक नज़र डॉल पे डाली और बोले, ये कोई डॉल नहीं, ये एक वाहन है जिसमें आत्मा बंद है, तुम लोग लकी हो, अब तक बच गए। पंडित जी ने चैंटिंग स्टार्ट की। सडनली वो डॉल जोर से हिलने लगी, जैसे वो चिल्ला रही हो बिना आवाज़ के, फिर एकदम शांत। और तब अर्नव ने बोला, ब्रो मेरी चेस्ट हैवी हो रही है, आई कांट ब्रीथ। अर्नव नीचे गिर गया। पंडित जी ने कहा, इसे वापस उसी कर्स शॉप में छोड़ के आओ जहाँ से तुम इसे लेके आए थे। हम लोग उस डॉल को लेके वापस शॉप में गए। शॉपकीपर बस हाँ हाँ करता रहा और बोला, थैंक यू, लोग सर्वाइव करते हैं, पर सब नहीं करते। जैसे ही हम लोग निकले, अर्नव के फ़ोन पे एक अननोन मैसेज आया, अब 6 महीने हो गए। अर्नव फाइन है, बट कभी कभी उसे सपने आते कि वो डॉल उसके बेड पे बैठी है। और लास्ट वीक मेरे घर के सामने एक छोटी सी डॉल मिली विद द सेम फेस। तो दोस्तों, अगर आप कभी भी पुरानी डॉल्स खरीदो, मेक श्योर दे आर जस्ट टॉयज और समथिंग कर्स्ड। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।